तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय मूल के लोग यही नारा लगा रहे हैं और इस विशेष दिन की खुशी मना रही हैं। भारत की 1.39 बिलियन लोगों की आबादी है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। स्वतंत्र भारत प्रगति की राह पर अग्रसर होता चला गया और दुनिया के लिए मिसाल बना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं प्रस्तुत की और कहा कि शांति और सामंजस्य स्वतंत्र भारत के अहम मूल्य हैं। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशन प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध हैं, समान मूल्य एवं परंपराएं हैं, जो हमारी विशेष मित्रता की बुनियाद है। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया मंत्र दिया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में अब सबका प्रयास शब्द भी जोड़ दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एकजुटता ही हमारी ताकत है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को अब प्रवेश दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कही। आस्था गोविंद चितामन और विघ्नेश गोकिर की ये खास रिपोर्ट पेश है। राष्ट्रीय सलाम सलामत सच। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सके। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को लहरा दो। आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के हर कोने में आजादी के महोत्सव की धूम है। ये दिन भारत के गौरवशाली इतिहास को याद करने और वीरों के बलिदान को नमन करने का है। सीमित संख्या में अतिथियों की उपस्थिति में श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। Petals of marigold and rose, adding their beautiful scent and color, and blessings of भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को याद किया और उन्हें नमन किया। जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है, उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा। आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। 90 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान। जो आज देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं।
ये मंत्र हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारत ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन देश के विभाजन के दर्द से गुजरने वाले लोगों की याद में मनाया जाएगा और कि ये देश के लिए भावुक निर्णय रहा है। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालत से गुजरे, ये दिन उनकी स्मृतियों को जीवित रखता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ से आजादी के 100 वर्षों तक का सफर भारत के सृजन का अमृत काल है। भारत का ये संकल्प सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए प्रभावी योगदान के लिए है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। राष्ट्र को संबोधित करने से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। यहाँ मॉरिशस में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में औपचारिक ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। देश में सैनिटरी प्रतिबंधों के चलते एक छोटे से समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंघला ने आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत 2 गतिविधियों की घोषणा की। माता शाह गुरु की रिपोर्ट विवरण आस्था बिंजतमन। भारत का तिरंगा झंडा शान से मॉरिशस के गगन में लहराता हुआ। भारत की आजादी के 75 साल। इस अवसर पर फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह लगा। कोविड-19 की वजह से अभूतपूर्व परिस्थितियों में कार्यक्रम चला। सीमित अतिथियों की संख्या रही। मॉरिशस में बसे भारतीयों ने समारोह का ऑनलाइन प्रसारण देखा। वेद रमन पांडे बताते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मॉरिशस ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं और अब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। तो एक ऐसे देश में रहते हुए जो बहुभाषिक है, बहुत सांस्कृतिक है, बहुत धार्मिक है, भारत जैसा ही, भारत और मॉरिशस का संबंध एक बहुपरतीय है, कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है और यह एक खास फीलिंग है हमारे लिए। हम इस अवसर पर इस देश के सभी अपने साथियों को, इस देश की जनता को शुभकामना देते हैं। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंघला ने भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का संदेश पढ़ा, जिन्होंने दोनों देशों की साझा संस्कृति और इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि यही हमारे घनिष्ठ संबंधों की नींव है। आप सब जानते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच खून का रिश्ता है और ये खून का रिश्ता बहुत पहले से है, जब भारत और मॉरिशस इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी नहीं हुए थे। ये मेरा पहला स्वतंत्रता दिवस है। मैं 2 जगह गई जहाँ पे मॉरिशस के लोगों ने मुझे अतिथि के तौर पे बुलाया अपना ध्वजारोहण के लिए और मेरे आंखों में पानी आ गए। मेरे लिए बहुत ही एक भावनात्मक एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने साल ये मेरा 25वां साल है इंडियन फॉरेन सर्विस में। कभी भी मैंने बाहर जाके इंडियन फ्लैग को नहीं लहराया था। हम अपने दूतावास में लोकल्स को बुलाते हैं और हम ध्वजारोहण करते हैं, वो अतिथि के तौर पर प्रस्तुत होते हैं और यहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि वो हमें बुला रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक विशेष भावना है एंड ये दर्शाता है कि हम दोनों के देशों के बीच में
कितने घनिष्ठ संबंध है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल के मौके पर भारतीय सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव नामक 75 सप्ताह तक चलने वाली वृहद गतिविधि की घोषणा की, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। भारतीय उच्चायुक्त ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए मॉरिशस में 2 वर्षों तक चलने वाले कार्यक्रमों का ऐलान किया। हम चाहते हैं कि इस दौरान हम बहुत बड़े पैमाने पे इवेंट्स करें, एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया करें, फूड फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, और इसमें मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे दोस्त मॉरिशस के जो हमारे मित्र हैं यहाँ पे, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सब हमारे साथ मिलकर इन कार्यक्रमों का आयोजन करें। अंत में एक पुरस्कार वितरण समारोह लगा और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया गया। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत इन 75 वर्षों में मॉरिशस और भारत के द्विपक्षीय संबंध साल दर साल नई ऊंचाई पर आती गई। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं के अलावा भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा साझेदार है। कोविड-19 की लड़ाई में भारत ने मॉरिशस की मदद की और पिछले जनवरी महीने से कोविड-19 विरोधी टीकाकरण अभियान शुरू कर पाए। अप्रैल में सेक्पा समझौता लागू होने लगा। इसके जरिए मॉरिशस और भारत व्यापारिक आदान प्रदान बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। मेगान पुनापानायकन, गीता सुनारा। भारत और मॉरिशस के बीच कूटनीतिक संबंध 1948 से कायम हैं। पिछले 7 दशकों के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता गया, चाहे वो सांस्कृतिक, मूल ढांचा परियोजनाओं या व्यापार के क्षेत्रों में हो। भारत मॉरिशस के मुख्य व्यापार साझेदारों में से एक हैं। 2018 और 2019 में हमारे देश ने $70 मिलियन से ज्यादा की लागत के सामानों का आयात किया, यानी 31 बिलियन रुपए के, जबकि पिछले साल निर्यात करीब $32 मिलियन का रहा। पिछले फरवरी महीने में भारत के साथ आर्थिक सहयोग संधि सेक्पा पर हस्ताक्षर करने से भारतीय मंडी में 615 स्थानीय पैदावारें प्रेफरेंशियल एक्सेस की बदौलत भारत की ओर निर्यात में संतुलन लाया जा सका। मॉरिशस में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जनेश कैन बताते हैं, सेक्पा पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे। इस संधि से अफ्रीका के लिए मॉरिशस को एक हब के रूप में बढ़ावा मिलेगा। अच्छे द्विपक्षीय संबंध मूल ढांचा परियोजनाओं के पूरा किए जाने के स्तर पर भी नजर आते हैं। 2016 से भारतीय सरकार 5 मुख्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के प्रति कटिबद्ध हैं। इनमें मेट्रो, नए सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, नया ENT अस्पताल, सामाजिक आवास और प्राथमिक स्कूल के छात्रों को टैबलेट्स देना शामिल हैं। मॉरिशस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण विकास पार्टनर है। पिछले जनवरी महीने में कोविड-19 के खिलाफ 1 लाख डोज कोविशील्ड वैक्सीन की खेप भेजकर उसने टीका अभियान शुरू करने में मॉरिशस की मदद की। Mauritius and India enjoy a unique relationship, which is anchored in kingship, deep historical and cultural affinities, as well as trust. It has throughout the years culminated to a special and strategic partnership. भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग उच्च स्तर का है। कोविड-19 महामारी से पहले 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री 3 बार मिले। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 73 साल पुराने हैं। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध 1834 में कायम हुए थे, जब भारत से पहले बंधुआ मजदूर मॉरिशस आए थे। साल दर साल मॉरिशस भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करता गया। और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों ने अपनी शुभकामनाएं पेश की। इनमें मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन शामिल है।